फिर कोर्ट ने इन सबका सार बताया कि इन आगे बताए गए जजमेंट्स में कोई ना कोई अलग बात थी। जैसे उमा जी के केस में ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी को सर्टियोरारी के लिए पार्टी बनाना है क्या, ये प्रश्न नहीं उठा था। अहमद अली के केस में ट्रिब्यूनल के खिलाफ आरोप अगर हो कि उसका आदेश दिया गया है बिना सामने वाले को सुने या बुलाए, या कोई और वजह से ट्रिब्यूनल को अपने पक्ष रखना पड़े, तो ही ट्रिब्यूनल पिटीशन में इंटरेस्टेड होगा। उदित नारायण के केस में था कि जिस पर्सन के खिलाफ अगर जजमेंट पास हो 226 के अंदर और वो पार्टी ना हो, तो क्या वो नेसेसरी पार्टी है क्या। कि इस केस में था कि सोचो ट्रिब्यूनल ने ए के हित में ऑर्डर पास किया और बी ने पिटीशन फाइल किया और ए को पार्टी नहीं बनाया, तो ऐसे में पिटीशन को नॉट मेंटेनेबल कहा गया। इमैनुअल के केस में 226 और 227 के अंदर पिटीशन को 227 का माना गया कोर्ट द्वारा, और कि ट्रिब्यूनल को पार्टी बनाया गया था। कि एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के द्वारा पास किए गए ऑर्डर को 226 में चैलेंज किया गया और ट्रिब्यूनल को पार्टी नहीं बनाया गया था, तो कोर्ट ने कहा कि सिर्फ रिकॉर्ड ही तो मांगना है, उसके लिए ट्रिब्यूनल को पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं है। कि मीरजकर बोल के एक केस में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का काम खत्म हो गया था, तो उनका ऑफिशियल स्टेटस खत्म हो गया, मतलब वो फंक्टस ऑफिशियो हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्टियोरारी ऑर्डर को पास करने के लिए है, न कि कोर्ट को अपना निर्णय ट्रिब्यूनल के निर्णय के बदले रखने के लिए। सर्टियोरारी के अंदर सिर्फ ऑर्डर को खत्म किया जाता है, कोई दूसरा निर्देश नहीं दिया जा सकता। तो ट्रिब्यूनल का टर्म खत्म भी हो गया तो भी उनके द्वारा पास किए गए ऑर्डर को खत्म कर सकते हैं। कि रंगारी के केस में कोई प्रश्न नहीं था कि 226 के अंदर पिटीशन मेंटेनेबल होगा या नहीं, अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल जिसके ऑर्डर को चैलेंज किया गया है उसको आवश्यक पार्टी माने। वहां प्रश्न ही कुछ और था लेटेस्ट पेटेंट अपील के बारे में। कि 2015 में एक जोगेंद्र सिंह जी के केस में जो मीरजकर के बाद आया था, उसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जब एक ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी को अपने ऑर्डर का बचाव करना पड़ता हो तो उसको पार्टी बनाना चाहिए, नहीं बनाया तो पिटिशनल नॉन मेंटेनेबल होगा। इसी मैटर में कहा गया कि वो केस और उदित नारायण के केस में फर्क है, क्योंकि उदित के केस में जिसके पक्ष में ऑर्डर पास किया उसको पार्टी नहीं बनाया गया था और जोगेंद्र सिंह में ट्रिब्यूनल को पार्टी बनाने की बात थी। इसी मैटर में कहा गया कि ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी में भी फर्क करना चाहिए, क्योंकि ट्रिब्यूनल को केस के तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अथॉरिटी जैसे इनकम टैक्स कमिश्नर उसको पार्टी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको अपने द्वारा पास किए गए ऑर्डर का बचाव करना पड़ेगा। तो कहा गया था कि there are many authorities under many a statute. Therefore, the proposition that can safely be culled out is that the authorities or the tribunals who in law are entitled to defend the orders passed by them are necessary parties, and if they are not arrayed as parties, the writ petition can be treated to be not maintainable, or the court may grant liberty to implead them as parties in exercise of its discretion. There are tribunals which are not at all required to defend their own order, and in that case such tribunals need not be arrayed as parties. आखिर में कोर्ट ने कहा कि रंगारी में कहा गया था कि जब 226 और 227 के अंदर सर्टियोरारी मांगा जाए तो जिस कोर्ट या ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी का ऑर्डर चैलेंज किया गया है उसको पार्टी नहीं बनाया तो पिटिशनर नॉट मेंटेनेबल बोल के डिसमिस हो सकता है। लेकिन इस कोर्ट के पास जो रेफरेंस आया है उसमें रेफरिंग ऑर्डर ने इस रंगारी जजमेंट से असहमति व्यक्त की थी कि ये कोर्ट रंगारी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जोगेंद्र सिंह जी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो रेफर किया जा सकता है। और ऐसे में रंगारी सही कानून नहीं है कि हर केस के तथ्यों पर निर्भर होगा कि क्या ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी को पार्टी बनाना आवश्यक है 226 और 227 के अंदर। आखिरी में कोर्ट ने कहा कि 226 के अंदर नीचे के कोर्ट या जुडिशियल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ नहीं पिटीशन कर सकते। कि ऐसे में 226 के अंदर जब जुडिशियल या सिविल कोर्ट के ऑर्डर को ही चैलेंज नहीं कर सकते तो उसे पास करने वाले को पार्टी बनाने का विषय नहीं बचता। कि 227 के अंदर नीचे के जुडिशियल या सिविल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं और उस ऑर्डर को पास करने वाले को भी पार्टी नहीं बनाया तो भी पिटीशन मेंटेनेबल होगा, कुछ अपवाद छोड़ के। कि जोगेंद्र सिंह जी रंगारी के जजमेंट को कैंसिल करता है। इससे पता चलता है कि आर्टिकल 226 और 227 में फर्क तो है कि 226 के अंदर नीचे के कोर्ट को सर्टियोरारी नहीं दे सकते, लेकिन पर्सन, अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल को सर्टियोरारी दे सकते हैं। लेकिन 227 के अंदर नीचे के कोर्ट के आदेश को चैलेंज कर सकते हैं। कि 226 में
तथ्य पर निर्भर है कि नीचे के पर्सन, अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल को अपना आदेश का बचाव करने का कारण उत्पन्न होता है या नहीं, और वो देख के उनको पार्टी बनाने की आवश्यकता देखनी पड़ेगी कि 227 के अंदर भी ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है कि नीचे के जुडिशियल या सिविल कोर्ट को पार्टी बनाना ही है। लेकिन बात यह है कि इन सब के बावजूद हमको रूटीन से देखने को मिलता है कि हाईकोर्ट में जब नीचे के कोर्ट का आदेश रिट में चैलेंज होता है तो दोनों आर्टिकल 226 और 227 लिखा जाता है। अब देख लो कैसे मकसरी का केस और लोखंडे का केस दोनों बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा एलपीए में है। मसकरे में 3 जज का बेंच था और लोखंडे में भी 3 जज का ही था। मसकरे में जजमेंट आया था 17 मार्च 2011 को और लोखंडे में था 21 नवंबर 2019 को। लोखंडे में अडवाणी के बारे में कुछ नहीं है। मसकरे के केस में नागपुर बेंच द्वारा भी 2007 के कुछ एलपीएस को मसकरे के रेफरेंस के साथ देखने कहा गया, लेकिन लोखंडे में जो सारे 2012 के मैटर है इसके बारे में कुछ नहीं है।